हम ना आज दिन तक फिजियोथेरापिस्ट बना सके अपने मुल्क में, हम आज दिन तक ट्रेनर नहीं बना सके, वो भी मुल्क से बाहर से आता है। मतलब बाबर आजम और मीडिया मैनेजर एक ही जैसे हैं। उनका काम और बाबर आजम का काम, मतलब काम में कोई फर्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक नई वीडियो के साथ और नई स्टोरी के साथ हाजिर होते हैं। 2-3 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपसे ये बात बोली थी वीडियो ख़त्म होते हुए कि जो सैलरीज मिल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो सैलरीज मिल रही हैं, और जो हमारे पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो ए कैटेगरीज के जो प्लेयर्स हैं उनमें, और जो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, इनमें क्या फ़र्क है सैलरीज का। इवन जो डोमेस्टिक क्रिकेट के भी जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनकी जो ए कैटेगरी है उसमें और इनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं क्रिकेट बोर्ड, इनकी सैलरीज में क्या फ़र्क है। ये आपको एक चीज़ बता दूं कि दुनिया की किसी क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो मैं समझता हूं, कभी हो ही नहीं सकता कि क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं उनकी सैलरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर से या डोमेस्टिक के प्लेयर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि मीडिया मैनेजर जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनकी सैलरी मंथली तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा की है। नदीम खान जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस के जो डायरेक्टर हैं, उनकी भी 12-13 लाख रुपए पर मंथ है। उसके बाद जो मोहम्मद वसीम यसमैन जो चीफ सेलेक्टर हैं, उनकी 10 लाख रुपए है। उसके बाद जो क्लिफ डेकन जो हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट है पाकिस्तान टीम के, 21 लाख रुपया इनकी सैलरी है। फिर जाकिर खान आते हैं, तकरीबन 7-8 लाख रुपए उनकी सैलरी है। सकलैन मुश्ताक की 12 लाख रुपए है। ये मैं आपको बड़ी बड़ी सैलरीज बता रहा हूँ। उसके बाद बेताशा भरे में 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, इतने लाख, उतने लाख, ये सब भरे, और करोड़ों में जो सैलरीज जाती हैं मंथली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और आपने देखा कि रमीज़ रजा साहब ने आके ये बात भी की कि ये सैलरीज जो है कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि मीडिया मैनेजर की सैलरी 13 लाख के उससे ज़्यादा है, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो ए कैटेगरी का, यानी बाबर आजम की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी भी इतनी है, 13 लाख कुछ उनकी पर मंथ जो उनकी जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला वो है। मतलब बाबर आजम और मीडिया मैनेजर एक ही जैसे हैं। उनका काम और बाबर आजम का काम, मतलब काम में कोई फ़र्क नहीं है। वो क्रिकेट खेल रहा है, वो दुनिया की परेशानियां झेल रहा है, वो कप्तान है, उसने क्या क्या करना होता है, उसको इतना कुछ बुरा भला बोला जाता है, टीवी पे उसने आना होता है, बातें उसने करनी होती हैं, क्रिकेट फील्ड में हर चीज़ उसने देखनी होती है। उसकी 13-13.5 लाख है, और मीडिया मैनेजर की 13 लाख, और हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जिसे मैं नदीम खान बताया 13 लाख। अब बात यह है कि इन लोगों की पाकिस्तान टीम की प्लेयर से ज़्यादा ये बराबर सैलरी है। अगर हम दूसरे किसी क्रिकेट बोर्ड को देखेंगे, हमेशा इवन डोमेस्टिक का जो भी प्लेयर होगा उसकी भी सैलरी जो है, वो उसकी उसकी जो सैलरी होगी, उसके जो जो भी अमाउंट होगा, वो क्रिकेट बोर्ड के लोगों से ज़्यादा होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहते हैं जी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा नहीं है प्लेयर्स के पास। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में एक कैटेगरी के जो प्लेयर है उसको तकरीबन 2.5 लाख रुपये मिलता है। अब आप हिसाब लगा रहे हैं पूरे महीने, पूरे साल के उसके कितने बन जाते हैं। मतलब यानी वो 2.5 लाख रुपए ले रहा है, और हमारे बोर्ड के लोग 13-13 लाख रुपया ले रहे हैं। तो ये काम जो है, ये सबसे पहले करना चाहिए रमीज़ राजा साहब को कि सैलरीज लोगों की कम करें। मैं ये नहीं कहता, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि सैलरीज क्या बोलते हैं, और क्रिकेट बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो सैलरीज हमारी सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सैलरीज इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लगती हैं कि एक तो हमारे पास क्रिकेट में पैसा नहीं है, हम प्लेयर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। दूसरा, ये क्यों बाहर से लोग आते हैं जो 10-10, 12-12 साल, कोई यूएई में काम करता रहा, आईसीसी के अंदर, कोई कहाँ काम करता रहा है। मैं क्यों कहता हूँ कि इन लोगों को बाहर से मत लेके आए। चाहे सीईओ की भी हम बात करते हैं, होता यह है कि जो लोग बाहर काम करते हैं, जब उनको ऑफर की जाती है क्रिकेट बोर्ड के अंदर नौकरी करने के लिए, वो फिर पैसे का हिसाब लगाते हैं वहां के हिसाब से, वहां जितने पैसे कमा रहे हैं उस हिसाब से वो यहाँ के फिर कन्वर्ट करते हैं, तो इनके इतने इतने पैसे बनते हैं। फिर ये क्रिकेट बोर्ड से कहते हैं भाई अगर आपने हमें लेना है तो हमें जी इतना पैसा देंगे तो हम आएंगे। मुझे एक चीज़ बताएं,
क्या आपके पास 21 लाख रुपया फिजियोथेरेपिस्ट को दे रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है उस बंदे का, ठीक है? क्या फिजियोथेरेपिस्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं है? तो क्या करती रही है आपकी नेशनल हाई परफॉर्मेंस जो एकेडमी है, वो क्या करते रहे इतने अरसे से? हम एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हम अपने मुल्क में एक बना सके या निकाल सके कि कोई ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट। अब मुझे जी बताएं, आपकी फर्स्ट क्लास टीम के अंदर कितने फिजियोथेरेपिस्ट हर टीम के साथ है, उसमें से कोई ऐसा काबिल नहीं है कि जिसको पाकिस्तान टीम में लेके आ जाए। 21 लाख क्या, वो आपके पास 6-7 लाख के अंदर, 8 लाख के अंदर आ जाएगा। कितने पैसे बचेंगे? जाहिर सी बात है, जब आप बाहर से लोग लेके आओगे तो वो तो आपसे डिमांड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, अब सीईओ आप लेके आए, सीईओ भी जब आप लेके आएंगे भाई, वो भी अपनी मर्जी से पैसा मांगेगा। वो अगर बाहर रह रहा है इतने से, तो वो कन्वर्ट करेगा, उसके पैसे जितने बनेंगे वो मांगेगा उतने पैसे। सीईओ जो है वो हमारे लोगों को, पूरे पाकिस्तान में हमें सीईओ नहीं मिलता कहीं पे भी। पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और अरसे दराज से काम कर रही हैं, क्या उन कंपनीज के अंदर सीईओज नहीं होते? क्या उनको 14-14, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है? जो हमें हरी झंडियां दिखाते हैं ये लोग आके कि जी वो जी हम बाहर से लेके आ रहे हैं, उसको जी 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसको जी फलाने साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने एक्सपीरियंस लोग नहीं मिलेंगे? कम पैसों में भी आएंगे, काबिल भी होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने लोगों को दिखाना है। देखिए बात सिंपल सी ये है, जो भी चेयरमैन आता है वो आके सिर्फ करने की ये कोशिश करता है, ठीक है? अब जैसे रमीज राजा साहब ने ड्रॉप इन पिचेस की बात कर दी, आगे फायदा हो या ना हो, ठीक है, उनके होते हुए जो भी चीजें होंगी, जब वो चले जाएंगे वो बोलेंगे आगे चल के, जी मैं तो देखे, मैं तो अपने दौर में आया था, मैं तो ड्रॉप इन पिचेस लेके आ गया। तो उसके बाद उनका उसका किसी ने फायदा उठाया नहीं उठाया ये मुझे नहीं पता। इसी तरीके से ये लोग जब सीईओ लेके आएंगे, ये जो काम करेंगे, ये बाद में जब यहां से हटेंगे बोलेंगे हम तो देखो कितना अच्छा सीईओ लेके आए थे, हमने तो ये किया था, हमने वो किया था। ये इस वजह से ये लोग सब ये काम करते हैं कि बाद में ये बातें कर सकें, ठीक है ना? बाहर से देखे जी हमने बुलाया था बंदा, बाहर से वो लेके उसको बुलाया था, बस बाहर के चक्करों में लगे हुए, अभी भी बाहर से गैर मुल्की कोचेस लाने के चक्कर में लगे हुए। भाई आप अपने डोमेस्टिक के कम से कम एक प्लेयर की, जो टॉप का प्लेयर है जो परफॉर्मेंस वाइज, मैचेस वाइज, कम से कम एक प्लेयर के पैसे ना 1 करोड़ तो होना चाहिए। ये मैं अपने पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर आप इंग्लैंड चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, उनके पैसे देख लें, उनके पैसे सिर्फ उनकी सैलरी, उनकी करेंसी के हिसाब से उनके पैसे देखें कितने होंगे। हमारे हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनना चाहिए। तो हम कितने पैसे दे रहे हैं अपने लड़कों को? हमारे डोमेस्टिक में पैसा है, दे नहीं रहे इतना, और वो क्रिकेट बोर्ड पे भरे पड़े हैं लोगों के इतने इतने पैसे। तो कम कराए भाई उनके पैसे कौन कम कराएगा? क्योंकि वो तो बहुत अरसे से बैठे हुए हैं, उनके तो पैसे कोई नहीं कम कराएगा। हम अगर राहुल द्रविड़ की बात करते हैं, या अगर हम किसी और दुनिया की कंट्री की बात करते हैं, राहुल द्रविड़ को अगर अराउंड 10 करोड़ रुपया ईयरली उनको पैसा मिल रहा है, तो भाई राहुल द्रविड़ ने काम भी तो देखो अंडर 19 में क्या किया, उस बंदे की रेपुटेशन भी तो देखो क्या है। पैसे उस कंट्री के पैसे के हिसाब से पैसा उनको उसको सही दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो पैसा मिल रहा है उसके बाद आप जो पैसा देखें, आप ए कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी, 7-7, 8-8 करोड़ उनको मंथली मिल रहे हैं। उसके बाद वो जो खेलते हैं उससे और पैसा बन जाता है। तो राहुल द्रविड़ ने जो अंडर 19 लेवल पे काम किया है, तो वो इसी वजह से उनको इंडियन टीम का कोच बनाया, इसी वजह से उनके हिसाब से उनको पैसा मिला। तो या तो लोग ऐसे लेके आओ ना, वाकई कोई ऐसे लोग आ रहे हैं कि वो इस काबिल हैं कि उनको इतने इतने पैसे दिए जाए। हमारे लोग तो इस काबिल ही, हमने क्या किया है? हम ना आज दिन तक फिजियोथेरापिस्ट बना सके अपने मुल्क में, हम आज दिन तक ट्रेनर नहीं बना सके, वो भी मुल्क से बाहर से आता है, हम आज दिन तक डॉक्टर्स अपने नहीं बना सके, जब किसी को बड़ी इंजरी होती है हम बाहर भेजते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सके, सिर्फ पैसा कमाने के लिए लगे हुए सारे दोस्तियां यारियां डंडे लगाने के लिए सब बैठे हुए हैं, अपने लोग बिठा देते हैं, बस इन चक्करों में लगे हुए, अपने लोगों को बिठा बिठा के सैलरी मर्जी की दिए जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने बात की है सैलरी के मामले में, सोशल मीडिया में देखे, मीडिया में देखे, टीवी चैनल्स पे देखे, बहुत लोगों ने बात की और बिल्कुल सही बात की है कि प्लेयर्स के पैसे कम है और बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके पैसे ज्यादा है। तो ये चीजें भी हमारी मुल्क में कभी भी सही नहीं हो सकती। मैं बार बार बोलूंगा, आज भी बोलूंगा और बोलता रहूंगा,
जब तक मेरी ज़िंदगी में कभी भी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि इनको सही करने में मेरे ख्याल है 50 साल भी लग जाएंगे तो कभी भी सही नहीं हो सकता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।